यूजीन सैंडो के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन करने के बाद आज हम यूजीन सैंडो के व्यायाम की चर्चा करेंगे। यूजीन सैंडो दो प्रकार के व्यायाम करते थे। पहला लाइट वेट डंबल वाले व्यायाम और दूसरा हैवी वेट डंबल वाले व्यायाम। यूजीन सैंडो ने शक्तिशाली शरीर लाइट वेट डंबल की सहायता से ही किया था। इसके अतिरिक्त वह बल प्रदर्शन करने में हैवीवेट डंबल का प्रयोग करते थे। यूजीन सैंडो ने जो ग्रिप डंबल बनाए थे उन्हीं की सहायता से वह शक्तिशाली बने थे। आज हम यूजीन सैंडो के उन्हीं व्यायाम की चर्चा करेंगे। यूजीन सैंडो के 18-19 व्यायाम हैं जो वह अपनी पुस्तक में बताते हैं। आज हम यूजीन सैंडो के पहले व्यायाम की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस प्रकार से यूजीन सैंडो का व्यायाम करके दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको यह व्यायाम दोहराना है। इस व्यायाम को करते समय आपको अपना संपूर्ण शरीर टाइट अवस्था में रखना है और घुटने थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए। आपको अपनी दोनों भुजाएं टाइट करनी हैं, उनको सख्त रखना है, क्योंकि यह यूजीन सैंडो के जो व्यायाम है यह जिम वाले व्यायाम से एकदम ही अलग हैं। इसमें आपको अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से टाइट करके रखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यह मुट्ठी धीरे धीरे ऊपर की तरफ लानी है, जिस प्रकार से मैं वीडियो में ऊपर की तरफ ला रहा हूँ। ऐसी अवस्था में दूसरा हाथ जैसे का तैसा ही बना रहेगा। उस हाथ को भी बस टाइट करके रखना है। जिस प्रकार से यह मुट्ठी ऊपर की तरफ जा रही है, आपको ऐसा करते समय पूरी ताकत लगानी है ताकि अंदर की संपूर्ण मांसपेशियों पर असर पड़ सके। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि आपका शरीर टाइट रहना चाहिए, क्योंकि इस व्यायाम में मसल्स अंदर से बनना शुरू होती हैं और इन्हीं मसल के निर्माण की वजह से शक्तिशाली शरीर प्राप्त हो पाता है। यही वो व्यायाम है जिसको करके यूजीन सैंडो ने शक्तिशाली शरीर प्राप्त किया था। जिस प्रकार से मैं यह व्यायाम कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको यह व्यायाम दोहराना है। एक बार आप फिर से देखिए कि मैं किस प्रकार से व्यायाम कर रहा हूँ। आपको दोनों हाथ टाइट रखने हैं, पेट भी टाइट रखना है, पीठ भी टाइट रखनी है, जांघ और पिंडलियाँ आदि भी टाइट रखनी है। अब आपको उल्टे हाथ की मुट्ठी को टाइट करके रखना है, बाइसेप्स भी टाइट रखने हैं और ट्राइसेप्स भी टाइट रखने हैं और सीधे हाथ को टाइट करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाइए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको ताकत लगाए रखनी है और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ लाइए। प्रारंभिक अभ्यास में आप यह अनुभव करोगे कि आप पूरी तरह से अपने हाथ को टाइट नहीं रख पा रहे हो और अपने मन को भी मांसपेशियों पर एकाग्र नहीं कर पा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जब व्यायाम का धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो आपका मन भी मांसपेशियों पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा और आप बड़ी ही सरलता से इस व्यायाम को कर लोगे। इसी प्रकार से जब यह हाथ पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा तो इस हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है और बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोनों हाथों की मुट्ठियाँ पूरी तरह से टाइट रहनी चाहिए। जब वो मुट्ठियाँ टाइट रहेंगी तभी अंदर की मसल शक्तिशाली बनती जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इस व्यायाम को किया है और लाभ भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मेरी शक्ति में वृद्धि हुई है। इस व्यायाम को ठीक प्रकार से देखिए और समझिए। अब हम व्यायाम नंबर 2 की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे।